नमस्कार साथियों शिक्षा मित्र भाइयों के आखिर ट्रांसफर कब होंगे। या साथियों, सबसे बड़ी बात है कि ट्रांसफर का आदेश इतना समय हो चुका है लेकिन अभी भी ट्रांसफर का नाम ही नहीं है। अरे ट्रांसफर की तो छोड़िए, कई कई जिलों में आवेदन ही नहीं लिए गए हैं। सबसे बड़ी बात है, आवेदन नहीं लिए गए हैं। जब प्रक्रिया ही शुरू नहीं हुई है तो आखिर ये ट्रांसफर कब होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको 8 पॉइंट बताने जा रहा हूँ और ये ट्रांसफर से रिलेटेड है। आखिर वो 8 पॉइंट क्या है और लास्ट पॉइंट में आपको बताऊंगा कि ट्रांसफर कब होंगे शिक्षा मित्रों के, क्योंकि शिक्षा मित्र भाई काफी समय से परेशान है ट्रांसफर को लेके। और इसके साथ ही दोस्तों 18,000 रुपये मानदेय पर भी बात करेंगे। क्या अप्रैल का जो मानदेय आएगा उसमें 18,000 रुपये बढ़कर आएंगे, सबसे बड़ी बात है दोस्तों। अतः साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को यहाँ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या संविदा कर्मी हैं तो यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिलती है आपके विभाग से रिलेटेड। देखिएगा दोस्तों, आपको पता होगा शिक्षा मित्र भाई जो कि ट्रांसफर को लेके काफ़ी परेशान है। करीब दोस्तों आप मान के चलिएगा करीब 70,000 75,000 शिक्षा मित्र जो ट्रांसफर चाह रहे हैं। काफ़ी महिलाओं की शादी हो चुकी है, कोई बाहर शिफ्ट हो चुका है बच्चों को पढ़ाने के लिए, कहीं स्कूलों में बनती नहीं है, लड़ाई चल रही है स्टाफ में, परेशान हो गए हैं। अब भैया हम स्कूल चेंज कर देंगे, यहाँ तो सर बेकार है, सर हेल्प नहीं कर रहे हैं। कोई दूर से आ रहा है, काफ़ी 70-50 किलोमीटर से आ रहा है, और चूँकि 10,000 में क्या होता है, रोज़ आना पड़ रहा है। तो ऐसे में साथियों शिक्षा मित्र के साथ काफ़ी परेशानी है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है ट्रांसफ़र कब होंगे। तो दोस्तों आपको मैं 8 पॉइंट बताऊँगा। 8 पॉइंट में आपको पता चल जाएगा कि आपका ट्रांसफ़र कब होगा, कब नहीं होगा। और आखिर सारा कुछ शासन से आदेश आ चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन फिर भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। इसकी क्या वजह है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा यार, निकालिएगा मत। जी हाँ साथियों, अगर आप निकालते हो ना, इससे एस्केप करोगे तो आपको नॉलेज नहीं मिल पाएगी, जानकारी नहीं मिल पाएगी। और देखिएगा, मैं हर बार तो शिक्षा मित्रों की वीडियो बनाता नहीं हूँ, तो जब मुझे सही सटीक जानकारी मिलती है तभी मैं इस चीज़ के बारे में बात करता हूँ, वरना मैं नहीं बनाता हूँ। तो आगे शिक्षा मित्र भाई परेशान है कि भैया आप आगे ट्रांसफ़र कब खुलेंगे, कब होंगे, कब नहीं होंगे। देखिएगा, सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये ट्रांसफ़र क्यों रुके पड़े हैं, आखिर ये क्यों नहीं हो रहे हैं, प्रक्रिया आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। तो जिसकी दोस्तों पहली जो मुख्य वजह निकल के आए वो आई है SIR। दोस्तों यूपी में SIR चल रहा है। आखिर दोस्तों ये SIR क्या है वो तो आप जानते ही होंगे। भैया वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, किसकी डेथ हो गई है, किसका डुप्लीकेट है ना। और घुसपैठियों को भगाने के लिए SIR हो रहा है। फिलहाल घुसपैठिया तो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहे, तो SIR हो रहा है दोस्तों, यही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसकी वजह से दोस्तों अप्रैल तक रोक लगी पड़ी है। अप्रैल तक, अभी क्या जनवरी तक रोक थी ट्रांसफ़र पे किसी के भी नहीं होंगे, लेकिन ये चूंकि SIR की लास्ट डेट है वो अप्रैल हो गई है। अभी फिलहाल मार्च में डेट आगे नहीं बढ़ी है, टाइम टू टाइम काम हो रहा है। तो अप्रैल तक रोक लगा रखी है SIR पर, जिसकी एक वजह निकल के आई है ये। चलेगा दोस्तों, दूसरी बात करते हैं सतत प्रक्रिया। थोड़ा हिंदी में मेरा राइटिंग सही नहीं है, देख लीजिएगा। सतत प्रक्रिया, आप कहोगे सर ये क्या, ये तो विज्ञान का प्रश्न आ गया। सतत प्रक्रिया, ये जो ट्रांसफर है शिक्षा मित्रों की एक सतत प्रक्रिया है। इसकी दोस्तों स्पेशल एक डेट नहीं दी गई है, यानी कि कब क्या करना है ये आपको नहीं बताया गया। बस कह दिया गया है कि हाँ शिक्षा मित्रों के ट्रांसफर खोले जाएंगे, लेकिन किस चीज़ कब आवेदन लेना है, किस डेट का, कहाँ पर क्या करना है और कब इसकी लास्ट डेट है, इस डेट को हर हाल में ट्रांसफ़र हो जाने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं खोला गया है। जो लखनऊ से आदेश है, इसलिए इसे हम सतत प्रक्रिया कहेंगे, यानी चलती रहेगी, ये चलती रहेगी। आखिर कब जाके पूरी होगी ये कोई नहीं जानता है, लेकिन ट्रांसफ़र आपके चलते रहेंगे, सीधी सी बात है। चलेगा दोस्तों, तीसरी बात दोस्तों हम करते हैं। तीसरी बात है दोस्तों, इसमें जो आदेश दिए गए हैं, डिसीजन लेने की क्षमता किसके आदेश पे होंगे, BSS साहब के आदेश पे।
यहाँ पर सीधा सीधा दोस्तों नोटिफिकेशन है जो जियो है उसमें बीएसएस आपके अंडर ये सारे के सारे ट्रांसफर हैं। बीएसएस आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कब करेंगे, वो बीएसएस आपके हाथ में। आप सोचिएगा कहीं कहीं जिलों में अभी तक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, कहीं कहीं जिलों में ये आपके ऑनलाइन ले लिए गए हैं। आप कहाँ जाना, कहाँ क्या करना आपसे ले लिए गए, लेकिन अभी तक नहीं किया गया, कहीं कहीं जिलों में तो हुआ ही नहीं है। तो ये सारा जो हैंडओवर है वो बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऊपर डाल रखा है। अब बेसिक शिक्षा अधिकारी जब करेंगे, जब वो देख लेंगे कि हाँ भैया सब कुछ सही है, हो सकता है बहुत से ऊपर वो लोग इंतजार करें कि लखनऊ से शायद कोई और आदेश आए, तो इसलिए वो टाल सकते इस चीज़ को। चलेगा दोस्तों, ये बात होगी, मैंने आपको बता दी बीएसएस आपके हाथ में। उसके बाद है एनपीआर। एनपीआर दोस्तों आपको पता होगा कि मई जून में एनपीआर प्रस्तावित हो गया है। अब यहाँ पर आप ये क्लियर कर लीजिए कि मई जून में भी नहीं होंगे, क्योंकि एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर ये आपको करना पड़ेगा, जिसे हिंदी में कहते हैं जनगणना। तो जनगणना शुरू हो गई है, तो अब आप सोचिएगा कि आपके ट्रांसफर प्रक्रिया भी रुक गई, क्योंकि सीधी सी बात है शिक्षा मित्रों के अनुदेशक को जनगणना में किसी की भी ड्यूटी लग सकती है। तो इसमें कोई, इसलिए अधिकारी ये ट्रांसफर प्रक्रिया नहीं लाएंगे। अभी तो सभी के ट्रांसफर पर रोक लग गई है 2027 तक। आप जान लीजिएगा 31 अप्रैल 2027 तक सभी के ट्रांसफर पर रोक लग गई है, चाहे डीएम साहब हो, चाहे बीएसए साहब हो, चाहे एसडीएम साहब हो, मतलब ऊंचे अधिकारी से लेकर नीचे तक के सभी पर रोक लग गई, किसी के ट्रांसफर नहीं होंगे। जिसमें एक शिक्षा मित्र भाई भी हैं, क्योंकि वो भी एनपीआर का हिस्सा है, उनको भी काम दिया जाता है। तो इसलिए दोस्तों अब आप 27 तक तो फ्री हो गए। चलेगा, अगर दोस्तों चलेगा, अगर एनपीआर एक बार हटा भी दिया जाए तो यहाँ पर पंचायत इलेक्शन, पंचायत चुनाव की वजह से साथियों इस पे भी रोक, ये 2 रीजन है, पंचायत चुनाव भी मैटर है। तो यहाँ पर ट्रांसफर दोस्तों नहीं होंगे किसी के। और पंचायत चुनाव हाई कोर्ट में रिट पहुंच चुकी है, हाई कोर्ट ने जवाब मांग लिया सरकार से, आखिर आप क्यों टाल रहे हो, और एक फटकार लगाई है कि टाइम पे पंचायत चुनाव करवाइए। ओम प्रकाश राजभर जी ने बयान भी दिया है कि समय पर पंचायत चुनाव होंगे, और जो उसके पंचायत चुनाव जो होते हैं, जो पेपर होते हैं वो आ चुके हैं, उनका रंग भी डिक्लेयर हो चुका है कि प्रधानी के लिए कौन सा होगा, जिला पंचायत के लिए कौन सा होगा, मेंबर के लिए कौन सा होगा, बैलेट पेपर है उसका क्लियर हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर पंचायत चुनाव चलेगा। अब दोस्तों पंचायत चुनाव को अगर हम हटा भी दें चलेगा, पंचायत चुनाव तक नहीं होंगे। अभी तो जनगणना रोकी गई है, फिर पंचायत चुनाव रोके जाएंगे, फिर है दोस्तों विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोस्तों 2027 में होंगे। ये चीजें दोस्तों साथ साथ चलेंगी, क्योंकि एनपीआर ही, जो जनगणना ही 31 मार्च 2027 को खत्म हो रही है। सोचेगा, अब पंचायत चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, उसमें बीएलओ शिक्षा मित्र भी हैं। तो ऐसे में साथियों किसी का भी नहीं किया जाएगा। अगर ये शासन स्तर से होता तो एक बार कह दी जाती कि जो बीएलओ कार्य कर रहे हैं उनको रिलीव मत करना, बाकी को कर देना। लेकिन यहाँ पर सारा काम डाल रखा है वो बीएसएस साहब के हाथ में डाल रखा है, बीएसएस साहब अपने स्तर से करेंगे। आपको पता होगा समायोजन 3.0 भी बीएसएस साहब के हाथ में डाल दिया था कि एकल विद्यालय उनको भरिएगा। तो आपने देखा होगा कई जिलों में सीनियर का किया गया टीचर्स का, कई जिलों में जूनियर टीचर्स का समायोजन किया गया, कई में बीच का टीचर्स को हटा दिया गया, ना जूनियर था ना सीनियर था, किसी एक को हटा दिया गया, बीच वाले को। तो इसलिए दोस्तों ये सारा का सारा जो डिसीजन है बीएसएस साहब लेंगे। सबसे बड़ी बात है, अब एक चीज और है इसमें, साथ में बात करें कि एकल वालों की क्या स्थिति रहेगी। एकल वाले जो स्कूल है, जो शिक्षा मित्र भाई जहाँ पर एकल हैं, एक टीचर एक शिक्षा मित्र है, या फिर साथियों सिर्फ शिक्षा मित्र के बेस पर स्कूल चल रहा है, वहां पर क्या स्थिति रहेगी। तो दोस्तों जहां तक मुझे उम्मीद है वहां पर उनकी रोक लग सकती है एकल की वजह से, क्योंकि नियम है एक विद्यालय में 2 टीचर्स तो अनिवार्य है। समायोजन 1.0 में शिक्षा मित्र को गिन लिया गया था, और वरना एक टीचर होता और शिक्षा मित्र को काउंट नहीं करते तो किसी का भी समायोजन नहीं होता।
तो ऐसे में एक विद्यालय में 2 टीचर तो अति आवश्यकता है ही है। तो ऐसे में दोस्तों अगर एक ही शिक्षा मित्र जो स्कूल देख रहा है तो वहाँ पर उसका ट्रांसफ़र नहीं होगा, मुझे लग रहा है पूरा का पूरा। और जहाँ पर एक टीचर से एक शिक्षा मित्र है तो दोस्तों वहाँ पर भी उनका ट्रांसफ़र रुक सकता है, ऐसी संभावना हो सकती है दोस्तों। जब तक वहाँ पर कोई दूसरा टीचर नहीं आ जाएगा, यानी एक स्कूल में 2 टीचर नहीं हो जाएंगे, तब तक उनको नहीं छोड़ा जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये समायोजन का जो मैटर है वो हाईकोर्ट में चल रहा है। हाईकोर्ट भी काफ़ी नाराज़ है कि आप कैसे विद्यालय को एकल कर सकते हो। और आरटी एक्ट में भी ये दिया है कि एक विद्यालय में 2 टीचर तो होने चाहिए व्यवस्था संभालने के लिए। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है, 8वीं बात करें कि आखिर कब होंगे समायोजन, यानी शिक्षा मित्र भाइयों के ट्रांसफ़र कब होंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। कब होंगे, देखिएगा दोस्तों इनके होंगे ये तो क्लियर है, क्योंकि इनके होंगे ये क्लियर है, लेकिन कब होंगे ये बीएसए साहब जब चाहेंगे तब होंगे। यहाँ पर दोस्तों एनपीआर कार सबसे बड़ा एनपीआर कार है, इसको खत्म होने के बाद अगर पंचायत चुनाव इसी के बीच हो गया एनपीआर और पंचायत चुनाव तो सही है। लेकिन दोस्तों अगर विधानसभा चुनाव अटक गया तो यहाँ पर आप ये 31 मार्च 2027 तक तो कुछ भी नहीं होना है, किसी के भी ट्रांसफर नहीं होंगे। वो केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है किसी के भी ट्रांसफर में। अब दोस्तों यहाँ पर कब होंगे, तो जब बीएसए साहब चाहेंगे, और बीएसए साहब चाहेंगे कब, जब ये सारे कार बंद हो जाएंगे। जब सारे कार बंद हो जाएंगे, जब लगेगा उनको हाँ फ्री हो गए, फिर शासन से एक आदेश आएगा स्पेशली, क्योंकि बीएसए साहब पूछेंगे सर क्या करना है, तो सारा का सारा इंट्रैक्शन वो शासन से रहेगा। अब दोस्तों 9वीं बात करें कि आखिर 18,000 रुपया कब आएंगे। देखिएगा दोस्तों जैसा कि मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा है कि 1 अप्रैल 2026 से शिक्षा मित्र भाइयों के खातों में 18,000 रुपये आने शुरू हो जाएंगे। तो फिलहाल साथियों यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है वो अमल में ली जाएगी, 100% ली जाएगी। हाँ ये हो सकता है कि आपका जो मानदेय है वो थोड़ा बहुत लेट हो सकता है। अगर आपके 18,000 रुपये आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ अप्रैल के आपके 18,000 रुपये आ गए। लेकिन फिलहाल दोस्तों यहाँ पर पूरे चांस है कि आपको अप्रैल से ही 18,000 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे। तो फिलहाल साथियों आप मुझे किस जिले से देख रहे हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।